एंडोमेट्रियल हाइपरप्लासिया क्या है? आमतौर पर अगर हम बच्चेदानी या यूट्रस का स्ट्रक्चर देखेंगे तो सबसे अंदरूनी लेयर रहता है जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, फिर जो मसल रहता है उसे मायोमेट्रियम कहते हैं और सबसे बाहर जो लेयर रहता है उसे सीरोजा कहते हैं। तो जब पीरियड्स आते, मासिक पीरियड्स जो रहते हैं, तो ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो शेड होता है और फिर ब्लीडिंग होता है। ये जो लाइनिंग है इसका अगर सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं जिसे हम एंडोमेट्रियल हाइपरप्लासिया कहते हैं, तो ये एंडोमेट्रियल कैंसर का रिस्क हो सकता है। परंतु हर एक एंडोमेट्रियल हाइपरप्लासिया एंडोमेट्रियल कैंसर का रिस्क नहीं रहता है। जब ये हाइपरप्लासिया होता है और जब ये सेल्स में, एंडोमेट्रियल सेल्स में अटिपिकल चेंजेस आने लगते हैं जिसे हम एंडोमेट्रियल हाइपरप्लासिया विथ अटिपिया कहते हैं। अगर विथ अटिपिया है तो ऐसे केसेस में लगभग कैंसर होने की पॉसिबिलिटी 20 to 25% से बढ़ जाती है। अगर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लासिया है बट उसमें अटिपिया नहीं है तो रिस्क ऑफ कैंसर लेस देन 5% रहते हैं। स्पेसिफिकली जब हम पेशेंट को सोनोग्राफी करने को बोलते हैं तो ट्रांसवर्जनल अल्ट्रासाउंड भी करने को बोलते हैं जिसमें एंडोमेट्रियल थिकनेस हम देखते हैं। आमतौर पर एंडोमेट्रियल थिकनेस इन बिटवीन पीरियड में 5 to 7 मिलीमीटर रहती है। 7 मिलीमीटर से ज्यादा अगर थिकनेस रहती है तो हम पेशेंट कौन मेंस्ट्रुअल साइकिल के कौन से स्टेज में है वो देखते हैं। अगर वो नॉन मेंस्ट्रुएटिंग स्टेज में है और फिर भी थिकनेस इतना ज्यादा है तो हम उसको इवेल्युएट करते हैं। धन्यवाद।